बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमें दिया गया है गिवन दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रेट लाइन का है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब इन फिगर्स में जो अननोन है, जैसे कि यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ C है, यहाँ D है, इनको हम लोगों ने फाइंड करना है। ठीक है, अननोन को। सो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है। स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो एक पूरा जो मैं आप लोग को प्रोटेक्टर दिखा चुकी हूँ, उस पूरे प्रोटेक्टर को D को देखा जाए तो वो पूरे कितनी डिग्रीज हैं, उसमें 180 डिग्रीज है। ठीक है, अगर इस लाइन के ऊपर मैं एक प्रोटेक्टर रखती हूँ, ठीक है, तो प्रोटेक्टर में 180 डिग्री आएगा, मींस वो जो हाफ सर्कल होगा वो 180 डिग्री का होगा। इसीलिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे जितने भी एंगल्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा, उन सब को ऐड करेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। इसी के लिए मैं आप लोगों को पीछे इसका जो कॉन्सेप्ट दिया गया वो दिखा देती हूँ। यहाँ देखें, पेज नंबर 148, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर देखिए, यहाँ पर एक एंगल बना है एक साइड पे, दूसरा दूसरी साइड पे। ठीक है, सो दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो उनका सम 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इस पे 3 एंगल्स दिए गए हैं। 2 या 3 से ज़्यादा एंगल्स जितने भी होंगे स्ट्रेट लाइन पे, उनको जब हम सम उन तीनों का लेंगे तो वो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी हम एडजेसेंट एंगल्स का जो सम लेंगे स्ट्रेट लाइन पे वो 180 होना चाहिए। सो बैक टू आवर वर्क, हम लोग दोबारा वापस आते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास देख लें, ए पार्ट में AOB लाइन दी गई है, जो यहाँ बताया क्या है, स्ट्रेट लाइन है। अब उस पर एक एडजेसेंट एंगल एक नहीं बल्कि 2 हैं। ठीक है, एक 33 डिग्री दिया गया है और A इन्होंने बोला है कि आप लोग फाइंड करें। सो लेट्स स्टार्ट कि इसको कैसे फाइंड करना है। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखें, स्ट्रेट लाइन का जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स on a straight line is equal to 180 डिग्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर है, उस पर जितने एंगल्स हैं उनका जब सम लेंगे 180 के बराबर होना चाहिए। अब इसमें हमें 2 एंगल्स दिए गए हैं, एक तो A है, दूसरा 33 है, तो ये दोनों 180 के बराबर होने चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये मालूम है, लेकिन इसको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 33 है ना, ये इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा। ठीक है, जब उस साइड पे मूव करेगा तो ये प्लस था, तो इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर लेगा। सो A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। सो A जो है वो हमारे पास आ जाएगा 147 डिग्री। ठीक है, चेक करना भी मैं आप लोगों को इसका सिखा देती हूँ। इसको चेक कैसे करेंगे। अब एक 147 डिग्री हमारे पास आंसर आया और दूसरा उन्होंने हमें दिया था 33 डिग्री। दोनों को ऐड करें तो ये देखें 180 डिग्री आ चुका है। सो स्ट्रेट लाइन पे हम लोगों के पास जितने एंगल्स होंगे उनको ऐड करेंगे, उनका सम लेंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारा पार्ट ए कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट को देखें। AOB एक स्ट्रेट लाइन है। अब इस पे 3 एंगल्स हमें दिए गए हैं, जिनमें से एक एंगल 73 दिया गया है, दूसरा एंगल 42 डिग्री दिया गया है, लेकिन जो तीसरा एंगल है उसको 20 डिग्री दिया गया है, मीन्स 1 नॉन है और उसको फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो पार्ट बी को स्टार्ट लेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री के बराबर होंगे। सो यहाँ पर हमें 3 एंगल्स दिए गए हैं, तो तीनों को ऐड करेंगे, 20 डिग्री प्लस 42 डिग्री प्लस 73 डिग्री। तीनों को ऐड करेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास ये 3 एंगल्स हैं और 180 के बराबर हुए। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 115 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री के बराबर। अब ये हमारे पास यहाँ प्लस हो रहा है, हमें 20 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 115 डिग्री है ये इक्वल के उस साइड पे 180 के पास जाएगा। यहाँ ये प्लस हो रहा है, वहाँ जाकर ये माइनस हो जाएगा। सो 20 डिग्री क्या आएगा, 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 115 डिग्री को,
सो हमारे पास बी आ जाएगा 65 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट कंप्लीट होता है। सी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, सी पार्ट में ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये 3 एंगल्स हमें दिए गए हैं। ठीक है, अब एक एंगल है 4C डिग्री, एक है 80 डिग्री और एक है C डिग्री। तो हमने ये जो C है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सी पार्ट स्टार्ट ले लेंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमने तीनों को ऐड करना है। तो एक है 4C डिग्री, एक है C डिग्री, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है 80 डिग्री। ठीक है, तीनों 180 डिग्री के बराबर होने चाहिए। अब यहाँ देखें तो ये C और C इसमें कॉमन है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो मीन्स यहाँ 1 है। 4 और 1 हमारे पास हो जाएगा 5C डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो 80 है यहाँ से मूव करेगा 180 के पास इक्वल की दूसरी साइड पे। तो यहाँ ये प्लस था तो उस साइड पे जाकर साइन चेंज करेगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा 5C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो ये रह जाएगा 5C डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब ये जो 5 है यहाँ C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब इसको यहाँ लेके जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ C की वैल्यू चाहिए ना, तो हमने क्या करना है 5 को अपनी कंट्री में मीन्स ये नंबर्स के पास भेजना है। क्योंकि 5 नंबर है, 100 नंबर है, लेकिन C अल्फ़ाबेट है। ठीक है, तो नंबर को अपनी कंट्री में भेजेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। सो C डिग्री इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 5। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। और 5 1s are 5 एंड 5 20s are 100। सो C डिग्री का हमारे पास आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है डियर स्टूडेंट। सो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन 5 का पार्ट C भी कंप्लीट होता है। पार्ट D की तरफ मूव करते हैं। सो पार्ट D हमारे पास AOB अगेन एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर हमारे पास 2 एंगल्स हैं और एंगल्स हमें एक्सप्रेशंस के ज़रिए दी गई हैं। ठीक है, 4D डिग्री प्लस 16 डिग्री, 2D डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट में फॉर्मूला लिख चुकी हूँ। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन है उस पे जो एंगल्स होंगे उनको जब हम ऐड करेंगे, 2 हों 3 हों 4 हों, जितने भी स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स हों सबको ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें जो टर्म्स दी गई थी ना, वो थी हमारे पास 4D डिग्री प्लस 16 डिग्री, तो प्लस करेंगे दूसरा एंगल जो कि है 2D स्क्वायर प्लस 14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, एक ये एंगल था और एक ये एंगल था। ठीक है, दोनों को ऐड किया है और ये प्लस इनका अपना था। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आप लोग याद रखिएगा। आप लाइक टर्म्स देख लें, एक ये 4D और एक ये 2D, ये लाइक टर्म्स है, और 16 और 14 ये लाइक टर्म्स है। इनको साथ में लिख लेते हैं पहले आप लोगों की आसानी के लिए। ठीक है, और ये हो गया प्लस 16 डिग्री प्लस 14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ऐड कर लेंगे, 4 और 2 ऐड हो जाएंगे तो 6D डिग्री प्लस 16 और 14 को ऐड कर लेंगे तो 30 डिग्री 180 डिग्री की इक्वल आ गया। अब ये जो 30 है ये 180 के पास चला जाएगा इक्वल के उस साइड पे, तो यहाँ प्लस हो रहा था वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। सो 6D डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग 6D डिग्री हम लोग 180 में से 30 को माइनस करेंगे 150 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो 6 है ना, ये अपनी कंट्री नंबर्स के पास चला जाएगा और D इधर ही रह जाएगा, तो उधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा था D से, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा D इज इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब हम लोग इसको जब डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 डिग्री। सो D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का D पार्ट भी कंप्लीट होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं, जितने भी एंगल्स हों उन सब का सम हमारे पास 180 आना चाहिए। ये स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला है जो एंगल्स फाइंड करने हैं स्ट्रेट लाइन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।